हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। अक्सर बच्चों में इसकी कमी देखी गई कि वो यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाते और न्यूमेरिकल आता है उनको, उसके बावजूद वो गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट जो है कन्वर्जन, ये क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो तुमको क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कमी की वजह से तुम कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल गलत करके आते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंथ की यूनिट को या डिस्टेंस की यूनिट को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। ठीक है, बस इतनी 4 यूनिट का कन्वर्जन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आराम से जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे, जैसे वर्क एनर्जी है उसके बारे में, फिर टेम्परेचर है उसकी यूनिट कन्वर्जन, उसको बाद में हम देखेंगे जब हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई इमेजिनेशन आएगी नहीं उसकी दिमाग में, तो उसको पढ़ाना फालतू है। ठीक है, तो जब चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उनके बारे में पढ़ाएंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तब उसका कन्वर्जन भी बता देंगे वहीं पर। फिलहाल अभी जो है यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ। ये हेडिंग है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले लेंथ और डिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। लेंथ एंड डिस्टेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में कभी भी डिस्टेंस और लेंथ को कन्वर्ट करके लाना है तुमको एसआई यूनिट में, और वो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इन न्यूमेरिकल द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस always convert in मीटर। ठीक, वो बात अलग है कि न्यूमेरिकल ही बोल रहा है कि इसको सेंटीमीटर में लाना है, तो हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। अगर न्यूमेरिकल में नहीं बोला गया है कि यूनिट को कन्वर्ट करो मीटर में, ठीक, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, तो तुम हमेशा जो यूनिट रखोगे लेंथ की, वो एसआई यूनिट में ही रखोगे। और एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्लियर, हमेशा ध्यान रखिए। ओके, इतनी बात आई समझ में। तो अब हम इसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूनिट को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे और उसको समझेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले हम मीटर को बीच में रखते हैं। ठीक, मीटर के इस साइड में जब जाएंगे और मीटर के इस साइड में जाएंगे, मीटर के इस साइड में जाएंगे तो बड़ी यूनिट में रखेंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो बड़ी यूनिट की होंगी। जैसे मीटर के जस्ट बाद क्या आ जाएगा हमारा, डेका मीटर। क्या आएगा, डेका मीटर। ठीक, देखो ये जो भी यूनिट है, ये तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटर के जस्ट बाद क्या आया, डेका मीटर। डेका मीटर के जस्ट बाद आएगा हेक्टोमीटर। क्या आएगा, हेक्टोमीटर। देखो स्पेलिंग तुम्हारी सही है। मीटर के बाद आएगा डेका मीटर, डेका मीटर के बाद आएगा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद आएगा तुम्हारा किलोमीटर, किलोमीटर। अब ये है क्या, कौन राक्षस के नाम ही है। देखो मीटर क्या है, यहां पर लिखोगे 1 मीटर। 1 मीटर में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यानी कि एक डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर होते हैं। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100 मीटर। यानी कि एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। फिर किलोमीटर, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो कितना हो जाएगा
1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक, तो जब मीटर के, क्योंकि मीटर क्या है? एक रेफरेंस तुम्हारी यूनिट है, ये रेफरेंस यूनिट मान के चलो। मीटर के जस्ट राइट हैंड साइड में जब जाओगे तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि हम छोटी यूनिट से किधर जा रहे हैं? बड़ी यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर समझ लेना, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब हम ये मीटर से, यानी कि मीटर के बाद, ये रेफरेंस यूनिट है ना, मीटर के बाद जब छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, जैसे मीटर की जस्ट बात पड़ेगा तुम्हारा डेसीमीटर। डेसी, ठीक, तो डेसीमीटर में क्या करोगे? अब यहाँ पर डिवाइड करोगे 1/10 मीटर। तो एक डेसीमीटर में कितना मीटर आ जाएगा? 1/10 मीटर। डेसीमीटर के बाद आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर 10 से डिवाइड किया था, यहाँ पर किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ पर आएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर, अब यहाँ पर 100 से किया था तो यहाँ पर किससे कर दोगे? 1000 से। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 1/1000 मीटर हो गया। तो जब तुम लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पर क्या करोगे? 10 से डिवाइड करते चले जाओगे। ठीक है, क्या करोगे? डिवाइड। इतनी बात आई समझ में? क्योंकि हम मीटर से इधर बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मीटर से इधर छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने? यहाँ पर 10 से डिवाइड करा, फिर यहाँ पर 100 से डिवाइड किया, क्योंकि 10 क्या होता जा रहा है? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? समझ में आया कि जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट को अगर हम घटाएंगे, छोटी यूनिट की तरफ लेके जाएंगे, तो वो 10 से डिवाइड करना चलो स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, मीटर को हम छोटी यूनिट की तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, मीटर को बड़ी यूनिट की तरफ ले जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आया? ठीक, तो ये तो तुमको टेबल पहले बना ही लेनी है और याद होनी चाहिए कि मीटर के बाद क्या आना चाहिए? डेकामीटर। डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर। फिर ये राइट हैंड साइड का पोर्शन, राइट हैंड साइड का पोर्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शन में जाओगे मीटर के जस्ट बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। ठीक है, तो इधर क्या करते चले जाओगे? 10 से डिवाइड करते चले जाओगे। समझ में आया? ठीक, अब इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे भाई? ये टेबल तो बना है, तुमको ये टेबल हमेशा याद रखनी है, तुमको माइंड में रखनी है टेबल। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है सेंटीमीटर से तुमको लेके जाना है डेकामीटर की, कि 1000 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। ये कन्वर्जन है। ठीक है, ये कन्वर्जन है। ये फिर 1 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, या 1000 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक, ये कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन पूछा जाएगा, लेकिन किसके बेस पर? इस टेबल के बेस पर पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे तुमको बताते हैं। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये टेबल तुमको ध्यान रखनी है। अब कन्वर्जन हम तुमको बता रहे हैं किस तरीके से तुम्हारा कन्वर्जन होगा। ठीक, तुम्हारा कन्वर्जन नहीं, मतलब यूनिट का कन्वर्जन होगा। ठीक है, देखो भाई, जैसे लिखा हुआ है कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इन mm। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी तुमको बताया कि ये जो तुमको टेबल देगी, यहाँ पर टेबल के अंदर क्या देखना है कि सेंटीमीटर में, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लो पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक, तो कितने सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है? mm कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 5 सेंटीमीटर। भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तुमसे पूछा क्या गया है? 5 सेंटीमीटर में कितने mm?
हाउ मच mm इन 5 सेंटीमीटर, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 1 था, अब इसको ऐसे लिख दो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा दोनों साइड, मतलब LHS इक्वल टू RHS। LHS में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1/100 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/100 मीटर। ठीक, अब नीचे से 2 जीरो हटाओ तो कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा 0.05 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए 0.05 मीटर। ठीक, ये बताइए समझ में क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब आगे चलते हैं, देख लो भाई, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। लिखोगे हाउ मच मीटर इन 10 मिलीमीटर, ऐसे लिख सकते हो, हाउ मच मीटर इन 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मिलीमीटर ढूंढो टेबल में, कहाँ पर है, ये तुमको मिल गया मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर है भाई, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है, तो कितने मिलीमीटर में निकलना है हमको 10 मिलीमीटर में, तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बहुत सिंपल वे में तुमको समझा रहा हूँ, वरना तो एक लाइन में ये क्वेश्चन लग गए, एक क्वेश्चन थोड़ी ना है, कन्वर्जन है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर भाई 10 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर, और 10 इंटू 1/1000, तो यहाँ पर क्या करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/100 मीटर। तो 10 मिलीमीटर यहाँ से 0 हटाओ तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.01 मीटर, इसलिए। ठीक, ये समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो इसको। हाँ चलो ये हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, थर्ड कन्वर्जन देखते हैं। ठीक, अब देखो थर्ड कन्वर्जन में क्या है कि यहाँ पर इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। थर्ड कन्वर्जन में क्या है कि छोटे यूनिट से राइट हैंड साइड की बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट 1000 सेंटीमीटर इन डेकामीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर को तुम डेकामीटर में कन्वर्ट करो ऐसा रिलेशन जब आए, कैसे करोगे इसको, देखो तुमको पता है, तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1000 मीटर के बराबर, 1/100 मीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखोगे 1/100 मीटर। पूछा क्या जा रहा है कि 1000 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो इसको 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। ठीक, लेकिन बात डेकामीटर की हो रही, अभी रिलेशन बताएंगे इसके, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1/100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, इसको यहाँ पर छोड़ दो, इसको इक्वेशन मत मान, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो रिलेशन तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पर टेबल में जाओगे कि 1 डेकामीटर बराबर क्या है 10 मीटर के बराबर, तो 1 डेकामीटर 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर, समझना है यहाँ पर। तो अगर इस 10 को इसके नीचे लेके चले जाएं 1 के नीचे, तो 1/10 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखोगे 1/10 डेकामीटर। इतनी बात आई समझ। ठीक, अब इसको अगर ब्रेक करोगे यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, तो 1 मीटर की जगह क्या लिख दोगे 1/10 डेकामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 10 इंटू 1/10 डेकामीटर, तो 10 से 10 कैंसिल आउट,
तो आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर। ठीक, ये समझ में आया? क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फिर से समझाया जा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। ठीक है, दोनों साइड में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। इधर कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा 1000 1/100 मीटर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया कि डेका मीटर बराबर क्या हो जाता है 10 मीटर। तो 1 डेका मीटर इक्वल टू 10 मीटर हो गया। अब 10 को इसके नीचे ले गए तो 1/10 हो गया डेका मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर इक्वल टू 1/10 डेका मीटर। ये इसके इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी यहाँ पर। ठीक है, 1 मीटर की जगह क्या रख देंगे 1/10 और डेका मीटर यूनिट हो गए। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आगे चलते हैं मास के लिए। ठीक है, चलो अब मास की बात करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए था, लेंथ के लिए था, डिस्टेंस के लिए था। अब हम मास की बात करेंगे। मास में क्या कर देना है तुमको, मास की जो यूनिट होती है वैसे तो उसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है, लेकिन छोटी यूनिट क्या होती, रेफरेंस यूनिट बोल सकते हो, छोटी यूनिट नहीं बोलते। रेफरेंस यूनिट होगी उसकी ग्राम। ठीक है, तो ग्राम से लेके चलेंगे, उसको समझेंगे। पहले इसको नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी यूनिट समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल कराते हैं तुम लोगों को। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ध्यान रखना भाई, कॉपी पेंसिल नहीं सॉरी पेन, बड़े हो गए ना, पेन लेके बैठना तब पढ़ना इसको, अदरवाइज भूल जाओगे, बहुत जल्दी भूलोगे, कन्वर्जन बहुत जल्दी भूल जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, फॉर मास। मास के लिए यहाँ पर लिखोगे SI यूनिट ऑफ मास। SI यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम। ठीक, रेफरेंस यूनिट हम इसको ग्राम लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर क्या लेके चले थे, मीटर लेके चले थे, यहाँ पर हम लेके चलेंगे ग्राम। क्लियर है? अब ग्राम के उस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में छोटी ग्राम से भी छोटी यूनिट होंगी और राइट साइड में ग्राम से बड़ी यूनिट होगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर लिखोगे ग्राम, उसके बाद क्या है, ग्राम के बाद आएगा डेकाग्राम। इसके बाद आएगा तुम्हारा हेक्टोग्राम। इसके बाद आएगा लास्ट में किलोग्राम। ठीक है, लिख लेना किलोग्राम वहां पर है। इसके बाद यहाँ पर आएगा तुम्हारा डेसीग्राम। देसी नाम समझ लेना, डेसीग्राम, सेंटी, ठीक है, दुखी नहीं है, सेंटीग्राम। ठीक, इसके बाद आएगा तुम्हारा मिलीग्राम, लास्ट में चलेगा मिलीग्राम। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे डिस्टेंस का था उसी तरीके से मास का है। ठीक, ये मिलीग्राम। अब ग्राम यहाँ पर क्या लिखोगे 1 ग्राम। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा डेकाग्राम। ठीक, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम 10 ग्राम। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया हेक्टोग्राम में, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम 100 ग्राम। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 ग्राम, 1000 बोल रहा हूँ मैं, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम। फिर आता है डेसीग्राम में, तुमको क्या करना है 10 से डिवाइड कर देना है। फिर इस 10 में क्या करोगे डिनोमिनेटर 10 में, फिर 10 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 100। तो 1 सेंटीग्राम में कितना हो जाएगा 1/100 ग्राम, 1/1000। सेम कॉन्सेप्ट। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस ये, इसके इसी साइड में जाएंगे तो क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक, इसके इस साइड में जाएंगे तो क्या करेंगे
डिवाइड, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसके इस साइड में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बड़ी यूनिट छोटी यूनिट से और ज़्यादा छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। यह ऑलरेडी छोटी है लेकिन रेफरेंस जो है तुम्हारी यूनिट है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट देखते हैं या पहला कन्वर्जन देखते हैं। तो लिखते हैं हाउ मच डेसीग्राम, हाउ मच डेसीग्राम, कितने भाई, 1000 सेंटीग्राम। लो 1000 सेंटीग्राम को किसमें चेंज करना है? डेसीग्राम, इसमें चेंज करना है, ठीक। बहुत छोटी यूनिट को उससे बड़ी वाली यूनिट, मतलब इसके पास वाली यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। डेसीग्राम को, सॉरी सेंटीग्राम को, 1000 सेंटीग्राम को डेसीग्राम में चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है। लो उस बात को तो समझो यहाँ पर कि क्या होगा भाई कि 1 सेंटीग्राम इसका तो क्या लिखेंगे, 1/100 ग्राम। क्लियर है? और 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम क्या है, 1/100, 1/10 ग्राम, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, 1000 सेंटीग्राम, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो लाइट चली गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख ले भाई, दिख तो रहा है यार। चलो इसको दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीग्राम। इसका तो क्या लिखोगे, इस साइड में भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, 100 ग्राम, 0 से 0, तो 1000 सेंटीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। ठीक है, समझ आ रहा? क्लियर है? अब यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि सेंटीग्राम को किसमें चेंज करना है, डेसीग्राम। तो यहाँ पर से क्या करोगे, इस रिलेशन से तुम निकाल लोगे कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। तो इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10 डेसीग्राम इसको तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। इतनी बात आई समझ? क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ब्रेक करोगे इसको 1000 सेंटीग्राम 10 इंटू 1 ग्राम लिख सकते हो। तो 1 ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 10 डेसीग्राम। यहाँ पर लिख दो कि 1000 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डेसीग्राम, ठीक। तो 1000 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डेसीग्राम, ठीक। यही तो करना था कि 1000 सेंटीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना था। किया 1000 सेंटीग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो 1000 सेंटीग्राम में कितने होते हैं, 100 डेसीग्राम होंगे। समझ में आया? दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है, ठीक। नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, लाइट आ गई भाई, आगे देखते हैं कन्वर्जन कौन सा है, इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने। चलो इसको भी मिला डिवाइड मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं तुमको। यहाँ पर कन्वर्जन क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मच मिलीग्राम, mg लिखा हुआ मिलीग्राम, ठीक है। जो दवाएं लाते हो तुम लोग उसके पैकेट पर क्या लिखा होता है, 5 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम ऐसा लिखा होता है, वही मिलीग्राम है। हाउ मच मिलीग्राम इन 2000 डेकाग्राम, ठीक।
2000 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, ये तुमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि 1 डेकाग्राम में, हेक्टोग्राम है डेकाग्राम है, हेक्टोग्राम है, यहाँ पर हेक्टोग्राम पे, चलो हेक्टोग्राम ले लो, कोई भी ले लो यार, 2000 हेक्टोग्राम। तो 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पहले ये लिख लो। देखो यहाँ टेबल में जाओगे, यहाँ पर देखोगे कि 1 हेक्टोग्राम इसका टू कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। ठीक है, तुमको रिलेशन बनाना, ध्यान रखना। तो 2000 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो दोनों साइड में क्या करोगे, 2000 से क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, 2000 हेक्टोग्राम, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हो। देखो 2 के आगे कितने जीरो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 लाख हो जाएगा। तो 2 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, 2 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर है। अब बात हो रही मिलीग्राम की, तो मिलीग्राम का भी रिलेशन देख लो यहाँ पर कि 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होंगे। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन मिल गया। अब इसको ब्रेक करोगे कि यहाँ पर ग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 ग्राम की जगह लिखेंगे 1000 मिलीग्राम। तो कितना हो जाएगा, 2000 हेक्टोग्राम इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर क्या लिखोगे, मिलीग्राम। 3 क्यों लिखा कि 10 1 के आगे कितने जीरो, 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 मिलीग्राम। तो यहाँ पर ग्राम है, इसको 1 भी मान सकते हैं। तो 1 ग्राम की जगह क्या लिख दोगे, 10 की पावर 3 मिलीग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 मल्टीप्लाई कर देगा। देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं मैथ, तो बेस सेम है इसके, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2000 हेक्टोग्राम में 2 इंटू 10 की पावर 8 मिलीग्राम आ जाएगा, ये आंसर। तो कितना आसान है। ठीक, ये कन्वर्जन बेटा तुमको आनी चाहिए। ठीक, 9th के लिए तो आने ही चाहिए तुमको, 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, तुमको आने ही चाहिए। लेकिन जब तुम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। ठीक है, अब ये सब चीज़ें स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती, मैंने देखा है, मैंने खुद पढ़ाया है स्कूल में। ठीक, नहीं टाइम मिलता वहाँ पर टीचर्स को, और टीचर की गलती नहीं है, वहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता कि कोर्स कंप्लीट कराएं, कि तुमको ये सब चीज़ें बताएं बेसिक। ये सब चीज़ें तो तुमको यहीं पर मिलेंगी, या तो यूट्यूब पर मिलेंगी या तो गूगल जेमिनी पर या चैट जीपीटी पर मिलेंगी। ठीक है, ये तुमको सर्च करना पड़ेगा। अब ये चीज़ ही नहीं पता तो तुम सर्च क्या करोगे। ठीक है, तो ये तुमको कोर्स में होनी चाहिए, डालनी चाहिए टीचर्स को। ठीक है, चलो इनको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो हाँ, इसको नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइम की। ठीक है, क्लियर है ये सब। चलो अब बात करेंगे हम टाइम की। देखो टाइम जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट कैसे है सर, अलग कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। इसमें जो है जैसे मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 60 का कॉन्सेप्ट लेके चलना है तुमको, और इसमें भी छोटी यूनिट्स होती हैं, सेकंड के नीचे छोटी यूनिट होती है। ठीक, तो फॉर टाइम यहाँ पर क्या लिखोगे, थर्ड है ना हमारा कन्वर्जन, फॉर टाइम। टाइम के लिए जब हम देखेंगे, टाइम की जब हम बात करेंगे तो टाइम में सेकंड, इसकी एसआई यूनिट भी सेकंड होती है। यहाँ पर लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। थोड़ा सा राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या है तुम्हारी एसआई यूनिट और सेकंड ही क्या है तुम्हारी रेफरेंस यूनिट। सेकंड के बाद आता है तुम्हारा आर, ठीक। आर के बाद आता है तुम्हारा, आर के बाद क्या आएगा, डे, फिर मंथ, ठीक है, फिर ईयर, फिर डिकेड, फिर सेंचुरी, ऐसे चलता रहेगा। तो फिलहाल हमने 3 यूनिट इधर की ले ली, ठीक है। सेकंड नहीं, मिनट भी तो आएगा यार, गलत हो गया। सेकंड, उसके बाद मिनट आएगा ना, मिनट, उसके बाद आर, उसके बाद डे, उसके बाद तुम्हारा मंथ चलेगा, ऐसे। लेकिन सेकंड के इस साइड में फिर क्या है, ठीक है, सेकंड के इस साइड में क्या है वो तुमको समझना पड़ेगा। इसके इस साइड में होता है मिली सेकेंड। देखो इसको ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मिली सेकेंड, फिर आएगा माइक्रो सेकेंड। देखो ये तुमको समझना है, ये सब चीज़ें तो पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। ये कन्वर्जन भी हम बता देंगे, लेकिन ये तो तुमने नहीं पढ़ा, इसको समझना है। माइक्रो सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आता है नैनो सेकेंड, इसके बाद आता है तुम्हारा पीको, पीको सेकेंड, इधर में लिखे दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद आता है फेम्टो सेकेंड, बस सेकेंड से भी छोटी यूनिट। इधर चलो, तो इधर जब जाओगे सेकेंड तो 1 सेकेंड हो जाएगा कि 1 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। अब 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे भाई, पहले 1 घंटे में मिनट कितने होंगे ये देखोगे, तो 1 घंटे में मिनट होंगे 60, थोड़ा ध्यान से समझना। और 1 मिनट में सेकंड कितने होंगे 60, ठीक। तब ये कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में सेकंड कितने हुए 36 सेकंड, 1 सेकंड, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाए 3600। फिर डे पर आ जाओ कि 1 दिन में कितने घंटे 24 घंटे, और फिर 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, ठीक। और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड 60। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 86,400 सेकंड, ऐसे, ठीक है। ये तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ गए, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ऐसे, तो ये क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन जब इस रेफरेंस यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम करोगे 1000 से डिवाइड। 1 सेकेंड का 1000 पार्ट वो कहलाएगा मिली सेकेंड। क्या कहलाएगा मिली सेकेंड। फिर माइक्रो पर जाओगे तो इसको क्या करोगे 10 की पावर 6 कर दो, इससे डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो थे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, तो वो बच जाएगा माइक्रो सेकेंड। नैनो में जाओगे तो यहाँ पर 10 की पावर 9 हो जाएगा। पीको में जाओगे यहाँ पर 10 की पावर 12 हो जाएगा। ये सेकंड की बात कर रहा हूँ कि 1 मिली सेकेंड में 1/1000 सेकेंड होते हैं। माइक्रो सेकेंड में 1/10 10 की पावर 6 सेकेंड होते हैं। नैनो में 1/10 की पावर 9 सेकेंड होते हैं। पीको में 1/10 की पावर 12 पीको सेकेंड होते हैं। और फेम्टो में कितना हो जाएगा 1/10 की पावर 15 सेकेंड। ये सब सेकेंड है, ठीक है। और ये छोटी यूनिट है। ये बात आ रही है समझ में, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, क्लियर है, इनको पढ़ लेना। जैसे 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे 1 सेकंड में होता है 1/1000 मिली सेकेंड। सॉरी गलत हो गया। 1 मिली सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं 1/1000 सेकंड होते हैं। अब 1 मिली सेकेंड इसमें क्या लिखोगे 1/10 की पावर 3 सेकेंड। तो इसको लिखो 10 की पावर 3 जब ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड में 10 की पावर -3 सेकेंड होता है, ठीक है। ये बताइए समझ में, नोट करो इसको। इसी तरीके से
ये नोट कर लिया होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पर देखो, अगर 1 माइक्रोसेकंड में पूछा जाए, 1 माइक्रोसेकंड में, 1 माइक्रोसेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो 1/10 की पावर कितना हो जाएगा 6 सेकंड। तो यहाँ पर लिखोगे 10 की पावर -6, 10 की पावर ऊपर लेके आओगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी सेकंड। ठीक है, इस तरीके से तुमको लगाना है। यहाँ पर आओगे 10 की पावर -9 सेकंड। 1 नैनो सेकंड में क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 सेकंड। पीको सेकंड में क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 सेकंड। अपान में जब लिखोगे तो 1/12 प्लस का लिखोगे, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये यही जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, इसकी पावर माइनस की, वैल्यू नहीं पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, फेम्टो में, एक फेम्टो में क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 15 सेकेंड, यानी कि अब पावर ऊपर लेके जाओगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ, इसको नोट कर लो। चले आगे। अब देखो हम इसका कन्वर्जन नहीं बता रहे, अगर कन्वर्जन बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और फिर तुम लोग इरिटेट होने लगोगे, और इसलिए हम कन्वर्जन नहीं बता रहे। ठीक है, कन्वर्जन अपने हिसाब से कर लेना कि 1 माइक्रोसेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो उस तरीके से तुमको खुद से कन्वर्जन करना है। ठीक है, ये लेके चलना कि 1 मिली सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, ये तुमको खुद से कन्वर्जन करना है। ठीक, या कहो तो एक बता दे, एक चलो हम बताए देते हैं। ठीक है, चलो एक बता दो, तो वैसे तो कर लोगे, लेकिन हम एक फिर भी हम बताए दे रहे हैं। और हाँ, अपने मोबाइल की थोड़ी ब्राइटनेस ऑन कर लेना, बहुत मतलब बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई। ठीक है, तो अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेना। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जैसे एक कन्वर्जन है, छोटा सा कन्वर्जन में बताया देता हूँ कि 1 माइक्रोसेकंड में कितने मिनट होंगे। ठीक है, तो हाउ मच मिनट इन 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड इसको टू क्या है हमारे पास 10 की पावर -6 सेकेंड। ठीक, एक रिलेशन तो ये पता है तुमको, ये रिलेशन तुमको पता है, क्लियर है, ये तुमको रिलेशन पता है। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60 मिनट होंगे। ठीक, बस इस सेकंड की जगह तुमको क्या रख देना 1/60 मिनट रख देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो इसको मिटाना पड़ेगा। देखो इसी में 1 माइक्रो सेकंड इस पर लिखा हुआ है 10 की पावर -6 इंटू, अब यहाँ पर क्या है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड इस पर क्या है 1/60 मिनट, तो 1/60 मिनट, तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 10 की पावर -6 मिनट। बस ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक, और कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। लेकिन कन्वर्जन तुम्हारा वही जो है सेम मेथड पर है, इससे पहले जो यूनिट कन्वर्जन बताया। ठीक है, सेम वही, उसी तरीके से तुमको समझना है। ठीक, अब ये अगर नोट कर लिया तो आगे चलते हैं, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में समझते हैं। ठीक, चलो देखोगे, इसको नोट कर लो। चलो, लाइट आ गई, ब्राइटनेस लो कर लो, लाइट आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी, फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करने को नहीं बोलना, ठीक है, तो हमेशा यूनिट तुमको एसआई यूनिट में ही लेके आना है। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, वेलोसिटी की जो है वैल्यू दे रखी है, या स्पीड की वैल्यू जो है स्पीड की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो उसको कन्वर्ट करके किस में लाना है तुमको मीटर पर सेकंड में ही लाना, अगर बोल नहीं रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ठीक, क्लियर है, आगे चले। हाँ,
तो यहाँ पर क्या है, जैसे कोई हमको कन्वर्जन समझना है, जैसे कोई कार की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ कार ये दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। देखो दिख रहा है भाई, लाइट चली गई, दिख तो रहा है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लिख लो कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो लगा लो इसको, देखते हैं भाई। 54 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, राइट, खाली किलोमीटर लिखा हो जाएगा, यूनिट का बहुत यूज है, ध्यान रखना। किलोमीटर को मीटर में जो है कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकेंड, 60 इंटू 60 भाई 60 मिनट 1 आवर में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 6 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल वे में तुम इस तरीके से लगा सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर तुमको शॉर्टकट पता है, तो यहाँ पर v कितना दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर तुमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इसी 54 को तुम डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 54, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये अल्टरनेट मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है जो तुम्हारे दिमाग में आएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड। डायरेक्ट क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक, इसका अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड में दिया रखा, कोई वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे देखो यहाँ पर समझो, इसको नोट कर लिया, जैसे दे रखा है वैल्यू दे रखी है किसी कार की 20 मीटर पर सेकेंड, इसको आवर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू क्या करोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो 5 4 जा, ये तो होगा 5 4 जा, हाँ ठीक, तो 18 4 जा कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, खत्म बात। ठीक, क्लियर है। ओके, तो ये इस तरीके के कन्वर्जन थे जो आगे तुम्हारे यूज़ होंगे। ये क्लास 9 और 10th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम इसको बता दिया, अलग से वीडियो बना दी है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि ये चीज़ें समझ में आ गई हम तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक था न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, इसको पढ़ाना भी ज़रूरी। ठीक, अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल करेंगे और पढ़ो फिर। ठीक, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।